पोटेंशियल। तो पहले क्या था, पढ़ ले। अब क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो फील्ड स्टार्ट करते हैं ना। तो सोचो, जैसे मान लो इधर आपका प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, इसका आर डिस्टेंस में एक मान लो ये स्मॉल छोटा सा चार्ज है, मतलब जैसे ये वाला चार्ज इसके पास आएगा तो इसको क्या मारेगा, धक्का मारेगा। मतलब देखो, दो इधर मान लो चार्ज है ना, अब मान लो मैं ये छोटा वाला चार्ज ऐसे हूं, जब मैं ऐसे पास में जा रहा हूं तो मुझे कुछ तो ऐसे ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि मुझे कोई धक्का मार रहा है। मतलब इसको कैसे पता चल रहा है कि वो उधर उसको धक्का धक्का मार रहे हैं बोल के, उसको हाथ से धक्का मार ही नहीं रहा है। मतलब ऐसे क्या चीज है जो कि इसको पता चल रहा है कि ये एग्जिस्ट करता है बोल के। एक फोर्स है ना, एक फोर्स लग रहा है, पर फोर्स कौन लगा रहा है, मतलब हाथ से तो लगा नहीं रहा है कोई, कोई इसको धक्का मारेगा, धक्का तो नहीं मार रहा है। तो क्या है वो। जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम लोग बहुत बहुत ऐसे चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, उसका करेक्टर आ गया, ओ ऋषभ सर आ गए मान चलो, है ना। तो अब शांत हो जाता है ना, शांत हो जाता है ना जैसे। चलो ठीक है, मान लो अमन सर आए, तब शांत हो जाए नहीं हो जाए, हो जाएगा। मतलब नहीं, मतलब आ गए मान चलो, आप सोच ही रखो बात। मतलब ऐसे क्या चीज होती है जिसमें टीचर्स आए तो सब शांत होकर चुप बैठ के सुनते हैं बैठ के, शायद। तो मतलब ऐसे क्या चीज है जो कि बच्चे को, या फिर चलो मान लो टेररिस्ट आ गया, टेररिस्ट आके से बंद पड़े, कि कोई अगर आवाज किया तो, मतलब ये, हाँ चलो रुक जा, मैं वहां से एक बात। टेररिस्ट बोले, रुक जा को बोलते, और को सृष्टि ने आपको टेररिस्ट बोला। कोई बोले, सृष्टि का नाम ही लेने का, और क्या। अच्छा जैसे मान लो टेररिस्ट आया, उसमें बोला कोई अगर आवाज करेगा तो मतलब गोली मार दूंगा, जैसे मैं उस दिन डेमो दिखाया था। तो वैसे मान चलो कुछ अगर मान लो ऐसे हुआ कि टेररिस्ट, और एक को मान लो गोली मार भी दिया, डिस्क ऐसे मार भी दिया, उसके बाद से आवाज करेंगे क्या, वो कुछ नहीं बोलने से भी आवाज करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना, क्यों, आवाज किए तो खत्म ऐसे। तो ऐसे क्या चीज है उसके अंदर जो कि हमें चुप करवाता है। हाँ, डर उसके अंदर, डर थोड़ा ना है, वो तो आपके अंदर है ना, लाइक वो। इसके अंदर से क्या है, ओरा बोलते हैं, ओरा। क्या बोलते हैं, ओरा, ओरा क्रिएट होता है ना, मतलब ऐसे, ऐसा ना। तो उसी प्रकार के ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये चार्ज है, ये भी अपने चारों तरफ एक ओरा क्रिएट कर रखता है, ऐसे फैला कर रखता है। एंड दैट इज कॉल्ड फील्ड, क्या बोलते हैं उसको, फील्ड। मतलब हर एक चार्ज क्या क्रिएट करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है अपने अंदर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। बात समझ रहे हो। तो ये चार्ज इसको धक्का कैसे मारता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। टीचर सामने बच्चा शांत क्यों हो गया, टीचर का एक हो रहा है भाई, शांत हो, सो हो गया, डेमो दिखाएंगे तो दोबारा फिर से, है ना। तो ऐसे वाली बात जो है ना, तो लिखो इसको, तो फिर डेफिनेशन लिखो। अच्छा, एक मिनट है ना, एक मिनट थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये जो फील्ड है ना मैं बोल रहा हूँ जो हो रहा है, उसको मेजर करने का तीन तरीका है। कितना तरीका है, तीन तरीका। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फिर से और तीन चीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। कौन सा चीज है, तीन तरीका है, वो है, एक है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक, लिख लें, टू मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको हम बोलते हैं EFI, EFI। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको हम बोलते हैं EFL। एंड तीसरा होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। बस ये तीन चीज पढ़ेंगे हम लोग, बाकी और कुछ नहीं पढ़ेंगे, है ना, ये तीन चीज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स। तो पहला दीजिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ये वाला पढ़ रहे हैं, इंटेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं EFI। ये हेडिंग दीजिए और लिखिए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ब्रह्मचारी फोर्स ग्रस्त है। सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, टेंशन मतलब समझ जाएंगे धीरे धीरे करके। जैसे मान लो, छोड़ रहने दो, इसको आप सिंबल दे दे, इसको फाई दे सकते हो, इसको फाई आगे देने वाला ना, फाई। ऐसे गोल मार के बीच में से दिल छोड़, दिल, क्या, दिल को क्या करते, हाँ, दिल को क्या करते हो, मारा तुम्हें किसी का दिल को तीर।
तेरे से कोई पटेगा भी नहीं। नहीं पढ़ा रहे तेरे को? क्यों नहीं पढ़ा रहे, लिखो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट है ना, कॉन्टैक्ट नहीं होने से भी, धक्का नहीं मारने से हो रहा है। पहला पॉइंट लिखो। वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर पहला पॉइंट लिखो। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ई एक वेक्टर क्वांटिटी आहे। मराठी में ऐसे लिख सर हो। इट इज, इसको क्या बोलते? ई ना? अच्छा ही एक, एक को एक बोलते हैं ना? ही एक मराठी, सॉरी, ही एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, वेक्टर का हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? सदिश। सदिश, जिसका दिशा है उसको सदिश बोलते हैं। सदिश। तो ही ही एक सदिश क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? क्वांटिटी को राशि, हाँ राशि, सही बात है। तो ही एक सदिश राशि आहे, है ना? तो वाह चल, लिखो। इट इज डिफाइंड एज, बस बस बस, बस इट इज डिफाइंड एज, अगला पॉइंट लिखो। इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स। इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स। इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by a unit positive, experienced by experienced by a unit positive test charge, experienced by a unit positive test charge, unit positive test charge, which is kept at, which is kept at a point, which is kept at a point where EF आई, कैपिटल ई कैपिटल एफ कैपिटल आई, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI EFI has to be calculated, where EFI has to be calculated. म्हणजे काय? समझो, देखो ध्यान से। अभी होता है क्या ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडेक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? मान चलो आपको इधर एक प्लस क्यू का चार्ज है, आपको इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस में निकालना है। कहां पर निकालना है आपको? आर डिस्टेंस में। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसके वजह से निकालना है? इसके वजह से। तो क्या करेंगे हम? एक टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे। किसको लेके आएंगे? टेस्ट चार्ज को। इसको इधर पटका देंगे। उस चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे? क्यू नॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यू नॉट। और उसका वैल्यू कितना होगा? बहुत छोटा वैल्यू होगा ना, 0.0001 किलो, ऐसे कुछ होगा, ठीक है ना? और उसको पूछेंगे भाई साहब तेरे ऊपर फोर्स कितना लगा बता। तो ये क्या बोलेगा? भाई मेरे ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? के। अरे बोलो, अरे बोलो। के क्यू क्यू नॉट अपन कितना आएगा? आर स्क्वायर। सही बात है ना? उसने बोला भाई मेरे को इतना फोर्स अप्लाई किया। मैं बोला हाँ, तो फिर मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं? ई, है ना? ई वेक्टर से दिखाते हैं। ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज को जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, डिवाइड बाई क्यू नॉट करेंगे तो उसका आंसर कितना बनेगा? के क्यू नॉट क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, के क्यू अपन कितना बनेगा? आर स्क्वायर। और उसका डायरेक्शन कैसे आएगा? लिखो अगला वाला पॉइंट। मतलब ये तो लिख लो, उसके बाद अगला वाला पॉइंट समझ गए ना? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? फोर्स अपॉन चार्ज। कौन सा? जिसके ऊपर फोर्स आपने अप्लाई किया, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर लो, ठीक है ना? ऐसा आ जाएगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं।
तो मुझे बताइए इसका एसआई यूनिट क्या बनेगा, एसआई यूनिट मतलब वो यूनिट है ना, एसआई यूनिट क्या बनेगा, एसआई यूनिट। बताइए फोर्स का क्या होता है, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का क्या होता है कूलम, तो क्या बनेगा न्यूटन पर कूलम ऐसे बोलते हैं, है ना। या फिर इसका और एक भी यूनिट होता है, इसको बोलते हैं वोल्ट इंटू मीटर, वो आगे जाके देखेंगे हम लोग, है ना। वोल्ट इंटू मीटर भी होता है ऐसा यूनिट, ऐसे लिखा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर मैग्नीट्यूड ये बन गया ना, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना आएगा के क्यू अपन आर स्क्वायर। अरे बोलो थोड़ा, बोलो बोलो बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपन आर स्क्वायर। क्यू क्या है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्यू क्या है, मतलब जिसका ऑरा निकालना है, ऑरा निकालना है। आर क्या है, जिस डिस्टेंस में उसका ऑरा निकालना है। क्यू क्या है। आज खाना खाए, नहीं खाया। अच्छा नहीं, बात तो अलग है। खाना खाए क्या, क्यों नहीं खाए। हाँ, तो भेल अच्छा नहीं लगता है आप लोगों को, आइला। अच्छा कांदा नहीं, नहीं कांदा तो नहीं, मतलब भेल तो मेरा सबसे फेवरेट खाना होता है एक्चुअली में। हाँ, अरे कभी तू, मतलब तेरे को वॉइस का कभी खिलाता हूँ मैं तेरे को वॉइस। मैं जिस दिन भेल बनता है ना, उस दिन मैं लंच स्किप कर लेता हूँ। उसका जो खट्टा चटनी होता है ना, आ हा, एक नंबर होता है। हाँ, आपको खट्टा चटनी रहता है, क्या होता है। हाँ खट्टा मीठा चटनी होता है, मस्त लगता है। ठीक है मैं आपको एक दिन खिलाता हूँ, रुको। अच्छी थी ना, हाँ देखो अच्छी थी नहीं, और क्या ना लाइक। ठीक है, आप लोग खाए नहीं ना, कल का रात का एनर्जी कहाँ गया। कल क्या बना था। अरे ना लाइक, मैं देखा वो, अच्छा ठीक है। हाँ ये क्या क्यों क्या है, क्यों क्या है। अरे जोर से आवाज आना चाहिए। आर क्या है, हाँ जिस डिस्टेंस पे उसको आर बोलते, ठीक है ना, इतना समझ में आएगा। ठीक है चलो भाई, ऐसा नोट किया, अच्छा ठीक है। तो ये हो गया माइंड, लिखो डायरेक्शन लिखो, डायरेक्शन ऑफ ई एफ आई। अगला पॉइंट लिखो, डायरेक्शन ऑफ ई एफ आई, डायरेक्शन ऑफ ई एफ आई, डायरेक्शन ऑफ ई एफ आई विल बी सेम, direction of EFI will be same as, direction of EFI will be same as that of force. Direction of EFI will be same as that of force experienced by, experienced by, as that of force experienced by the positive test charge. Force experienced by the positive test charge. Test charge. Test. है ना। तो सोच के देखिए एक बार, जैसे मान लो ये आपका प्लस क्यू का चार्ज था, प्लस क्यू का चार्ज था। अभी इसका इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, के क्यू अपन आर स्क्वायर है ना, के क्यू अपन आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन कैसे आएगा, बताओ। प्लस क्यू का चार्ज इस टेस्ट चार्ज को धक्का मारेगा, खींच मारेगा, धक्का मारेगा, तो ये बनेगा आपके पास, है ना। जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल आपके पास इधर एक चार्ज है, मान लो इधर आपका प्लस क्यू का चार्ज है। मैंने बोला बताइए आर डिस्टेंस, मतलब आर वन डिस्टेंस में इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, के बोलो, के क्यू अपन कितना बनेगा आर वन स्क्वायर, और धक्का खींच, धक्का, सही है ना। मैंने बोला बताओ इस पॉइंट, इधर एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये डिस्टेंस आर टू है, बताइए इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, के अरे बोलो बोलो, के क्यू अपन कितना बनेगा आर टू का स्क्वायर, धक्का खींच, धक्का, सही बात है ना। मैंने बोला बताइए इधर से आर थ्री के डिस्टेंस में एक पॉइंट है, बताओ कितना आएगा, के क्यू अपन आर थ्री का स्क्वायर, धक्का खींच, धक्का। अगर मान लो मैंने बोला इधर से आर फोर के डिस्टेंस में एक पॉइंट है इधर से, बताइए कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर फोर का स्क्वायर, धक्का खींच, धक्का। समझ गए ना आप लोग, इसका ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज चाहिए, एक चार्ज चाहिए, एक ही चार्ज, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ब्रह्मचर्य। अरे है ना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य ना, ब्रह्मचर्य, शादी नहीं हुआ ना उसका, एक से काम चल जा रहा है। फोर्स क्या है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ है।
फोर्स क्या है? गृहस्थ है ना, गृहस्थ है। कैसे, क्यों? दो लोग है ना, दो लोग चाहिए, दो लोग चाहिए। शादी हो गया। हाँ ठीक है, तो समझ गए, लिख लो तो मतलब क्या नीचे तो समझ गए ना, हाँ। अच्छा, आगे लिखिए। अच्छा मुझे बताइए, ये तो सिंग, अच्छा हाँ हाँ, और चीज। मान लो माइनस क्यू का चार्ज ना, माइनस क्यू जाता हूँ मैं, अगर पूछो आपको माइनस क्यू का चार्ज आर डिस्टेंस में, इधर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा? अरे माइनस नहीं, इससे माइंड टूट लेंगे, माइंड टूट कितना आएगा? के क्यू अपन आर स्क्वायर। आप बताओ, डायरेक्शन बताओ, धक्का खींच। का है? क्योंकि इधर हमने पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे और उसको पूछेंगे भाई तेरे पर कितना फोर्स लग रहा है, तो बोलेगा वो के क्यू क्यू अपन आर स्क्वायर आएगा। तो ये क्या बोलेगा, माइनस चार्ज है प्लस चार्ज है, क्या मारेगा, खींच। तो ये खींच आएगा नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है ना? ऐसे। अब इन जनरल अगर देखोगे ना, जैसे मतलब इधर से ना, इधर अगर देखोगे, इधर देखोगे ऐसे, मान लो ये डिस्टेंस मान लो आर वन है, तो कितना बनेगा, के क्यू अपन आर वन स्क्वायर और खींच, है ना, ऐसे मारेगा, ठीक है ना? तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं रेडियली आउटवर्ड आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? रेडियली आउटवर्ड। तो दिस इज पॉजिटिव टेस्ट, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं वो क्या आते हैं, रेडियली आउटवर्ड आते हैं। और नेगेटिव चार्ज के लिए किधर आएंगे, तो फिर बताइए? रेडियली इनवर्ड आएंगे, है ना? नहीं, लिख लीजिए तो फिर इसको, रेडियली इनवर्ड आ जाएंगे। इसमें देख लो, सिंगल चार्ज, ये है सिंगल चार्ज के लिए। अब आगे क्या करेंगे, मल्टीपल चार्ज। क्वेश्चन मतलब वही कॉन्सेप्ट है, मतलब क्वेश्चन करेंगे इसको, मल्टीपल अगर चार्ज होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, इधर आपको क्यू वन का चार्ज है, इधर आपका मतलब क्यू टू का चार्ज है, इधर मतलब आपका क्यू थ्री का चार्ज है। आपको ये वाला पॉइंट पी है, इस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना? ये वाला डिस्टेंस कितना है आपका? इधर जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान चलो आपका आर वन है। इधर का डिस्टेंस कितना है मान चलो आपका आर टू है। और ये डिस्टेंस मान चलो कितना आपके पास आर थ्री है। बताइए, तो इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसके वजह से आएगा, इसके वजह से आएगा, इसके वजह से आएगा, इसके वजह से आएगा। अच्छा, इसके वजह से इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसे आएगा? इस पॉइंट में कितना है, के क्यू आर स्क्वायर दे धक्का, ये बनेगा ई वन। इस पॉइंट में कितना आएगा, के क्यू टू अपॉन आर टू का स्क्वायर दे, अरे बोलो, इसके वजह से इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, के क्यू थ्री अपॉन आर थ्री का स्क्वायर दे धक्का, है ना, दे धक्का ऐसे आएगा। ये कितना आएगा, ये बनेगा ई थ्री बनेगा। समझ गया ना? तो साथ साथ बोलो। अच्छा मुझे बताइए, अच्छा चलो चलो, और एक प्रैक्टिस है, और एक मान लो प्लस क्यू का चार्ज है, और एक क्वेश्चन मान लो मैं प्लस क्यू वन का चार्ज है, इधर मान लो प्लस क्यू टू का चार्ज है, ठीक है ना? इधर मान लो एक माइनस क्यू थ्री का चार्ज है, मान चलो ऐसे है ना। इधर एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मान लो पी पॉइंट है, ठीक है ना? ये डिस्टेंस आपका आर वन है, ये डिस्टेंस आपका आर टू है, और इसको इधर है, इसको इधर माइनस क्यू थ्री, ये डिस्टेंस मान चलो आपका आर थ्री है। ठीक है, ऐसे कुछ भी है ना, कुछ भी है, कुछ भी है, कुछ भी है। तो बताइए, इसके लिए क्या होगा, प्लस क्यू के लिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? आराम से, आराम से बोले, के क्यू वन अपॉन आर वन स्क्वायर, आगे दे धक्का, ये बनेगा ई वन। समझ में आएगा? अच्छा बताइए क्यू टू, इसके लिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, के क्यू टू अपॉन आर टू स्क्वायर। वाह 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 वाह, क्या बोला? अच्छा माइनस चार्ज है, हाँ बताइए, इसके लिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, के क्यू थ्री अपॉन आर थ्री का स्क्वायर दे खींच, है ना, दे खींच, ये वाला कितना आएगा, ये बनेगा ई थ्री बनेगा। समझ लगा? टाका। ये नहीं लिखे अभी तक? सिंपल है ना, हर एक चार्ज के लिए निकालेंगे वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर ऐड करेंगे सब, वन टू थ्री जो भी आएगा। टैब क्यों खोल रहे हो? क्यों? ए प्लस बी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ। ये याद कर, ये याद कर, टैब देखने से अच्छा, याद करो टैब देखने से अच्छा। साइन टू ए का फॉर्मूला हो तो साइन टू ए का फॉर्मूला, सही बात है। कॉस टू ए का फॉर्मूला बताओ, सही बात है। आदित्य, लिख रहे हैं क्या आप? ठीक है।
श्रेया लिख रहे, ठीक है, नाखून काट नाखून। तो ना से रिविजिट करो, आप अपना नोटबुक वगैरह को देखते रहो अगर लिखना हो गया तो। फाइंड EFI एट -4,4,9 ड्यू टू 10 माइक्रोकुलम। लिख लो इसको, जेई 2027 में आया था ये सवाल। अभी 26 चलो ना, अगले साल आएगा। आप लोग कौन से पेपर दे रहे हो? हाँ, सोचो तो। नहीं आएगा तो पेपर मत देना, अगले साल देना, जब तक ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो देना। तो पेपर को भी मत देना, या फिर आप लोग के बच्चों के साथ जाके दे देना एक साथ। सुना सुना, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान ध्यान सुनो। मुझे बताइए, ये इस ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज, इस चार्ज की वजह से इधर जो फोर्स, इधर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसका वैल्यू कितना आएगा? के क्यू अपन आर स्क्वायर आएगा। धक्का खींच, धक्का है ना, पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए क्या मारेगा? धक्का। अभी इसको ना, इसको वेक्टर में लिखना पड़ेगा अपने को ना, इसको वेक्टर में लिखेंगे तो पहले काम क्या करेंगे? पहले तो डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस निकाला आता है क्या अपने को? आता है डिस्टेंस। आर वेक्टर निकालना, आर वेक्टर ऐसे वाला वेक्टर निकाला, ठीक है ना। दिस इज द आर वेक्टर, ये आर वेक्टर निकाल रहे हैं। आर वेक्टर का वैल्यू कितना बनेगा? पता है, पॉइंट माइनस पॉइंट आता है, पढ़े होगा पॉइंट माइनस पॉइंट। तो आर वेक्टर कितना बनेगा? दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस। सो दिस माइनस दिस कितना बनेगा आपके पास? -3 i कैप। दिस माइनस दिस कितना बनेगा? +2 j कैप। 9 - 3 कितना आएगा? +6 k कैप। एक झंडा गाड़ लिया हमने। इसका माइंड रूट निकालते हैं, इसका माइंड रूट निकाले थे। इसका माइंड रूट कितना बनेगा बताइए? 3 2 6 तो कितना आता है? 7 आता है। 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। 6 का स्क्वायर कितना है? 36। 13 17 49 आएगा। 49 कितना आएगा? 7 आएगा। 2 3 6 दिखा मतलब कितना आएगा? 7 आएगा ना, इतना सा मतलब, ठीक है भाई, इसका माइंड रूट निकल गया। मतलब इधर से इधर डिस्टेंस कितना आएगा आपके पास? 7 आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारे घर का पाइप भी कर लेती है आराम से। कैसे कर लेती है? पता है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का माइंड रूट कितना आएगा? इलेक्ट्रिक माइंड रूट ये कितना बनेगा? के क्यू अपन कितना आता है? आर स्क्वायर आता है। के की जगह में क्या पुट करेंगे? 9 10 कितना आएगा? 9। क्यू की जगह में क्या पुट करेंगे? बोला बोला, 10 माइक्रोकुलम। 10 इंटू कितना बनेगा? 10 - -6 अपॉन आर। आर की जगह में कितना आएगा? 7। तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49। कोई पाप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का माइंड रूट निकला। आपने को क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अरे बांगड़ो, हम अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर अपने को वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? एक होता है एक होता है माइंड रूट, दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन दिखाता है? कहीं तो मिल, हाँ हाँ सही है, कौन दिखा है डायरेक्शन? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अरे नालायको, कौन दिखाता है? यूनिट वेक्टर। मतलब ये इसको क्या लिखेंगे? ई कैप, राइट। मुझे बताइए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आर के डायरेक्शन के बराबर है क्या? मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो माइंड रूट इंटू आर कैप। और आर कैप को हम क्या लिख सकते हैं? आर कैप को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर, अपन लिखते हैं आर का मोड। कहीं पर तो सुना सुना लग रहा है ना? सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल सुना सुना लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है, ठीक है भाई साहब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उधर से आ जाएगा। अभी आर वेक्टर पता है, आर वेक्टर माइंड पता है, पटक द फॉर्मूला, गटक द आंसर। तो आंसर कितना बनेगा? ये तो पूरा आ जाएगा। 9 × 10⁻⁹ इंटू 10 इंटू बनेगा 10⁻⁻⁶। अपन कितना बनेगा? 49। ये क्या बना? ये बना। आर वेक्टर जब में क्या पुट करेंगे हम लोग? -3 i कैप +2 j कैप प्लस लिखेंगे 6 k कैप अपॉन
आर वेक्टर मैग्नीट्यूड सांगा 7। कैलकुलेशन जो भी आंसर रहेगा आ जाएगा आपको। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए बोला था जे में आएंगे बोल के। देखो, समझ के लिखो या फिर लिख के समझो। सोच के देखो या देख के सोचो। फिर मस्त दोबारा नहीं। तांगड़कर। तांगड़कर। क्या? हाँ, पंखा बंद करे ना। पंखा कौन चला रहे? गुरु। गुरु बीमार है? जवान है वो भी? मैं बच्चों बोला स्वेटर नहीं पहनना चाहिए, आज मुझे पहनना ही पड़ा, कुछ कर नहीं सकते चलो। क्योंकि यार सर्दी में पेरू नहीं खाते ना शायद। हाँ? नहीं, तू तो क्लास ही नहीं आता सर्दी मतलब अच्छा आज क्लास बंद। सर छींक आ गया सर। वो तो मैंने परसों दोपहर को पेरू खा लिया, गला का पूरा वाट लग गया। उसके बाद फिर से कल रात को और एक पेरू खा लिया, तो डबल वाट लग गया। आज मैंने मतलब खान मतलब ये बैग में था, पर रिपीटर्स के बच्चे सारे बोले सर हमें दे दो सर, तो इसलिए दे दिया उनको। जिंदा है क्या? हाँ ठीक ठीक। आप लोग सिर्फ बिरयानी खाना अच्छा लगता है क्या? वो भी अच्छा लगता है? फिर सही है। सुअर का हलवा कहाँ अच्छा लगे बताओ? हलवा? अरे बिरयानी कितना हलवा ही जैसा होता है बिरयानी। है नहीं? बिरयानी हलवा जैसा नहीं लगता है? अरे अच्छा लगता है ना बिरयानी। अबे गधो। मैं तो मतलब एक्चुअली 2-3 साल पहले ना और भी मस्त बनता था बिरयानी। अब थोड़ा सा वो जो डिश दिए थे ना, जो बिरयानी का डिश दिए थे आपको, आपने उस दिन वो खिलाया था, बताओ आपको वो चावल खिलाया था मैंने आपको। सेव भाजी नहीं, नालायक हो। वो चावल खिलाया था ना, वो लाके दे रहा था सबको थोड़ा थोड़ा करके। फ्राइड राइस, हाँ। वो माधवा से आया था, मतलब वो प्रभु जी पहले इधर हमारे कुक थे। वो पनीर 65 बनाते हैं, आह जबरदस्त। मस्त बनता है actually। पर वो पनीर 65 के लिए आपको शायद वो बजट नहीं देंगे अभी, एकेडमी वाले। मैंने राज सर को पूछ रहा था। हाँ? अरे तू खाई नहीं, मैं तेरे को वो पूछ रहा टीचर्स को उस दिन जो पार्टी किए थे। कितना मस्त रहता है बताओ, कितना मस्त रहता है, एक नंबर रहता है फिर। हाँ? उस दिन वो डे केयर के बच्चे, आप डे केयर के थे ना? आप डे केयर के आप है ना? नहीं नहीं, उस दिन वो लंच में कौन था, आप ही थे ना? वो खाए थे क्या आपने वो पनीर 65 खाए थे ना? पनीर 65, हाँ, पनीर 65 मस्त था, एक नंबर था। चलो चलो क्वेश्चन लो, क्वेश्चन लिखो। आप लोग बड़े हो जाओ, शादी कर लो, उसके बाद पति पत्नी जाके दोनों मिल जाए खाने को, मस्त लगता। अकेले भी खा सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। लिखो लिखो। फाइंड ई नेट एट ओ। मान चलो इधर आपका प्लस क्यू का चार्ज है, इधर भी प्लस क्यू चार्ज है। ये सेंटर है, ओ है। हम्म।
जीरो आएगा। कैसे? ये इसको मारेगा धक्का, ये भी 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 धक्का, ये भी धक्का। सारे धक्के सेम है, तो धक्के मुंह खा के सारे क्या हो जाएंगे? जीरो आ जाएंगे, है ना, नेगेटिव फाइव जीरो। इनफैक्ट सोच के देखो यार, इनफैक्ट देखो, अगर ट्रायंगल भी होता क्या होता? अगर ट्रायंगल होता तो ये मारता इसको धक्का, ये मारता धक्का, ये मार धक्का, सब हर एक के अंदर एंगल कितना था? 120 आता, तो भी कितना होता? जीरो होता। बस हाँ, एक कंडीशन, सब में चार्ज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझ रहे हो? इनफैक्ट अगर ये क्वाड्रिलेटरल भी होता, अगर मान चलो ये क्वाड्रिल स्क्वायर वगैरह भी होता, ऐसे ऐसे अगर स्क्वायर भी होता, तो भी अगर सब में अगर चार्ज बराबर होता, तो सेंटर पे रखने वाला कौन सा? धक्का धक्का मुक्का मुक्का, खत्म। सही है ना? इनफैक्ट अगर इधर माइनस क्यू का चार्ज होगा, सारे माइनस क्यू का चार्ज होगा, तो भी कितना आएगा? जीरो आएंगे। कहा है? खींच 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 खींच, सारे खींच कैंसिल। इनफैक्ट अगर ये पेंटागन में होता, कौन सा कौन है? पेंटागन, रेगुलर पेंटागन होता, तो भी इसका सेंटर में कितना आता? मान लो खींच, सारे अगर नेगेटिव चार्ज होते, खींच 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 खींच, तो भी इसका आंसर कितना आता? जीरो आता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो और एक सवाल कीजिए तो फिर। आपको ए नेट निकालना है इसमें। एफ नेट, एफ ई नेट, ई नेट, फाइंड ई नेट। एट ओ। दंते तृणधारी गौरा डाकी है तुम कृपा करे। सबका साइड ना ए है ना? ये साइड भी ए है, सबका साइड रेगुलर हेक्सागन है, सबका साइड ए है। तबीयत खराब है? तबीयत खराब? तबीयत खराब है क्या? झूठ बोल रही है। पहले जो बोली वो सही बोली थी। पहले जो बोली तो सही बोली थी। इसको काट लिए फिर भी? वो क्यों, किस तरफ? टू क्यू कैसे आएगा? के क्यू अपना ए आएगा ना, मतलब ई, टू ई आ रहा है क्या? हाँ टू ई किस तरफ? हाँ तो बताओ वो किस तरफ है? डायग्राम बना है क्या अपने पास? बना ना? डायग्राम में, डायरेक्ट 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 ऊपर की तरफ आ रहा है। इसको नाम दो, एबीसीडी दे दो, ऐसे नाम दे दो होता है आई थिंक। इसको तो आगरा, ये वाला पॉइंट बॉम्बे, ये वाला पॉइंट कलकत्ता, दिल्ली, इप्सिलॉन एंड पोल्स। कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है उससे? बोलो किस तरफ जा रहे हैं? सी की तरफ? ये बोलो सी की तरफ जा रहे हैं, ए की तरफ जा रहे हैं, ये बोल रहे ए की तरफ जा रहे हैं। बाकी आप लोग बोल दो एक एक, बी सी डी एफ। ए की तरफ जाएगा ना? हाँ, और कुछ? बी की तरफ, अच्छा। और कोई बचा? डी, और डी ई एफ बचा है, बाकी ए बी सी हो गया। डी, अच्छा ये एफ, हाँ ये एफ की तरफ हो गया, बाकी बचा डी और ई। और किसे डी और ई? चले चले चले, अब कर दो। देखो देखो, ठीक है ना? चलिए बताइए। पहले क्यू ना, ये क्या मारेगा? धक्का खींच, धक्का है ना, धक्का, ऐसे धक्का मारेगा। और ये जो धक्का मारेगा उसको ये बोल देना, ये बोलते ई का वैल्यू कितना आएगा बताओ? ई का वैल्यू के क्यू अपन आएगा। अच्छा पता है, ये अगर ये ए है ना, तो ये भी कितना आएगा? ए ए आएगा।
है ना, ये सब एंगल 120 डिग्री होता है ना, वेक्टर में सबको। ये सब है ना, के क्यू अपन कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये भी कितना ए आएगा, ठीक है भाई। तो हम ई को क्या मान लेंगे, के क्यू अपन ए स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। इसके वजह से हो गया, इसके वजह से, अच्छा इसकी वजह से बोलता है, इसकी वजह से क्या आएगा, धक्का खींच, धक्का ना ऐसे। ये भी कितना धक्का मारेगा, ई का धक्का मारेगा, सही बात है ना। ये भी क्या मारेगा, धक्का मारेगा, कितना का धक्का मारेगा, ई का धक्का मारेगा, सही है ना। इसलिए भी क्या मारेगा, ई का ही धक्का मारेगा, ई का ही धक्का मारेगा। इसलिए क्या मारेगा, धक्का खींच, खींच, कितना खींच, टू ए का खींच मारेगा, टू ए का दिख रहा है आपको, क्योंकि ये टू है, तो ये कितना खींच मारेगा, टू ई का खींच मारेगा ऐसे। ये बनेगा टू ई का खींच, पक्का। पहले ए का, टू ई का खींच, अच्छा इस ये क्या मारेगा, धक्का खींच, धक्का कितने का धक्का मारेगा, फोर ई का धक्का मारेगा, ये चार ई का। देखते पर क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है एक बार। ये वाला ई तो ये वाला ई गायब हो गया ना, ये दोनों ई गायब हो गए। तो कुल मिला दो कितना बचा ना, कुल मिला के बच्चा कितना देखो। अच्छा इधर कितना है, टू ई और टू ई कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है, टू ई प्लस ई आ रहा है ना, टू ई प्लस ई कितना आ रहा है, ये थ्री आ रहा है। अच्छा ये तो कैंसिल हो गया। इस लाइन में तो और कुछ है ही नहीं, इस लाइन का चेक करते हैं। इधर है फोर ई, इधर है ई, तो कितना बनेगा ये, थ्री बनेगा, थ्री। तो ये भी थ्री, और ये एंगल कितना आएगा, 120 आएगा, पता ना 120 आएगा, 60 60 60 60 60 60। तो ये कितना बनेगा, 120 आएगा। ये वाला एंगल 120 है। तो बताइए थ्री थ्री एंगल है 120, बीच में आता है, बीच में आएगा ऐसे, बीच में आएगा, इसका माइंड कितना आएगा, बताओ माइंड आएगा, नेट माइंड कितना आएगा, नेट माइंड आपका, बोला था, टू इंटू थ्री इंटू कॉस थीटा बाई टू। तो कितना कॉस 60 कितना आएगा, वन बाई टू, इसे कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना, थ्री, ओ माई गॉड। अच्छा चलो ठीक है, तो लेट हो गया। ये कितना, थ्री थ्री, और रिजल्टेंट कितना बनेगा, थ्री, और किस तरफ आएगा, बी की तरफ आएगा ना, दिस विल बी द आंसर। ये रिजल्टेंट इस तरफ आएगा ना, दिस विल रिजल्टेंट, और इसका आंसर कितना आएगा, थ्री, मतलब थ्री इंटू कितना आएगा, के क्यू अपन आएगा ए स्क्वायर। कितने बच्चे बी की तरफ बोल रहे थे, कुछ बच्चे बी की तरफ बोल रहे थे, सोच के समझ के, तुक्का मार के नहीं, है ना, हाँ गुड नाइस। समझ में आला का, बनाओ तो फिर उसको, मतलब समझ ना, हर एक चार्ज के वजह से निकालो, है ना, हर एक चार्ज की वजह से निकालो और उसको सॉल्व करते चलो बस। तो नाखून काट मधुरा, बहन की शादी है, अच्छा। ये भी एक रिवाज हो गया कि शादी में नाखून बढ़ाना है, शादी में दुआएं करना चाहिए। और भी कौन है वो, हाँ बीटू में एक लड़की थी, सब बहन की शादी है। तो बहन की शादी में अगर आप, अगर मतलब सजा के, तो लड़का आपको पसंद नहीं कर लेगा, बोलेगा नहीं ये नहीं चाहिए, इसकी शादी कर लेता हूँ। नहीं होता ऐसे, आप लोग ढूंढते हो आपके लिए, खुद के लिए एक लड़का, नहीं ढूंढ लेते, आजकल सब पहले से सब बुक हो जाते हैं। आप लोग शादी में जाते हो तो क्या लड़की देखते रहते हो बैठ के बस। हाँ देखो, हाँ बोल रहे, हाँ हाँ नहीं, हाँ सही बात है। गुलाब जामुन, और नॉनवेज, शादी में नॉनवेज नहीं रहता आपका इधर, शादी में नॉनवेज नहीं रहता है। हमारे तो उड़ीसा में शादी में नॉनवेज नहीं होता तो शादी शादी नहीं कंसिडर करते एक्चुअली। अच्छा दारू होता है सिर्फ, इधर दारू होता है। भारत में दारू ना हाँ मतलब डांस करने के लिए तो कुछ चाहिए ना, प्यार तो है ही नहीं, तो कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, अजय डिक्चिक 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 ऐसे करते थे। मामा, मामा के साथ नाचना होता है, क्यों, अच्छा परंपरा है। अभी कुछ दिन के बाद देखना ये परंपरा बन जाएगी, शादी में नाखून बड़ा करना। अच्छा बन गया वो, अच्छा पर, हाँ मामा का लड़की, आज तेरे मामा का लड़की है। अच्छा पर बुक करके पहले से रखो, मतलब शादी मत करो पर बुक करके रखो बस, पहले से बुक करते ना। हाँ देख तेरा है तो ऑब्वियस लोग, ऐसे हो ही नहीं सकता। कोई लड़की सुंदर है और मतलब उसका बॉयफ्रेंड नहीं होगा, ऐसा संभव है मधुरा, ऐसा संभव है, कोई लड़की सुंदर है पर उसका बॉयफ्रेंड नहीं होगा, ऐसा होता है, होता हो ही नहीं सकता देख। अरे हमको सब पता है, क्वेश्चन लिखो।
देखिए आपके पास मतलब रेगुलर एक पेंटागन है, सुनो गंजा। अगर ये मान लो प्लस क्यू का चार्ज है, इधर भी कितना प्लस क्यू का चार्ज है, सब में प्लस क्यू का चार्ज है, ये भी प्लस क्यू का चार्ज है, इधर प्लस क्यू का चार्ज है, इसका सेंटर में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? अरे बोलो। ये मेरे घर का भाई क्यों पता होता है? अगर मान चलो ऐसे नहीं होके, अगर मान चलो क्या है, ऐसे नहीं होके, मान चलो ऐसे हुआ, क्या है ये अभी? आपके पास रेगुलर पेंटागन है, ये रेगुलर पेंटागन है, आपके पास सिर्फ इधर ही चार जगह पे आपका चार्ज है, ठीक है ना? ऊपर चार्ज नहीं है, बताइए नेट फोर्स कितना आएगा? और ये गिवन है, ये डिस्टेंस आपको ए गिवन है, तो सबका डिस्टेंस कितना आएगा? ए आ रहा होगा ना, ए आ रहा होगा। इधर चार्ज नहीं है, बोलो। ये सबसे डिस्टेंस कितना ए का है ना, सबका ए डिस्टेंस। बोलो। ऊपर चार्ज नहीं है, ऊपर कितना चार्ज? जीरो चार्ज है ना, जीरो चार्ज है। कोई बात नहीं। क्या करेंगे? क्या? क्या? एक काम करते हैं, हमको ये तो नहीं पता, हम ऐसे करते हैं, इसमें एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू को ऐड कर लेते हैं, कोई पाप? बात तो बराबर ही हो ना? तो ये ऐसे नहीं बन गया, देखिए ना, ऐसे इसके बन गया। मैं ये बोल रहा हूं कि इन चारों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट में निकालना, इसका मतलब इसका, अरे बोलो, मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब इन पांचों का निकालना इधर, और प्लस इसके वजह से निकालना इधर। तो सोच के देखो, देख के सोचो। मतलब आपका सीधा चार्ज कितना है? कुछ चार्ज, कोई चार्ज नहीं था। एक काम करो, एक प्लस क्यू डाल दो और एक माइनस क्यू डाल दो कुछ उसी जगह पे, तब भी कितना होगा? तब भी बात तो बराबर ही हुआ ना। तो दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो इनके वजह से इधर कितना आता है? जीरो। सही ना? प्लस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा? के क्यू, ये डिस्टेंस आपका ए है, तो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना बनेगा? माइंड में बताओ, के क्यू अपन कितना बनेगा? ए स्क्वायर। धक्का खींच, खींच मतलब इधर आएगा। इसका मतलब, इसका जो आंसर है, जब इसमें कोई चार्ज नहीं था, जब इसमें कोई चार्ज नहीं था, तो उस टाइम पे इन चारों चार्ज की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो कैसे बनेगा? इस तरफ आएगा, और उसका वैल्यू कितना बनेगा? के क्यू अपन बनेगा ए स्क्वायर। ये आपका आंसर है। क्या जंट दिमाग लगाया देखना आपने। मतलब पहले क्या करो, पहले सिमेट्री लेके आ लो, उसके फिर जीरो हो जाएगा, बाकी जो बचा उसको पुट कर देना, बस खाने खत्म, लफड़ाई खत्म। समझ गए ना? लिखो फटाफट इसको। ओ, ये नेट निकाला ना, सबका, इसका जीरो हो गया, मतलब सब टोटल निकालना है। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसमें ये दोनों कैंसिल हो गया, सॉरी ये दोनों कैंसिल हो गया। जीरो नहीं, ओ ओ, ये पॉइंट है, ओ है, वो पॉइंट ओ है ना, जीरो नहीं बोल रहे ना, वो पॉइंट ओ है, वो पॉइंट है। हम्म। एंगल कैसे निकालेगी सबका? एंगल बहुत दिमाग लगे ना, एंगल सिमेट्री है ना, इसलिए ऐसे कर, ठीक है? कर सकते हैं ऐसा, अगर आपको एंगल वगैरह पता होगा आंसर है तो ऐसे ही आएगा आंसर। हम इंडिविजुअल चार्ज को भी निकाल सकते हैं, परंतु बहुत लंबा जाएगा, एंगल नहीं पता हमें। ये महाराज देखो, काले मैम क्या बोल रहे हैं हमें, काले मैम ये बोल रहे हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। देखो हम ऐसे नहीं कर सकते क्या? ये मारेगा धक्का, ये मारेगा धक्का, ये मारेगा धक्का, ये मारेगा धक्का, ऐसे नहीं कर सकते सबको ऐड करके? कर लेंगे, पर तो ये एंगल सारे पता होना चाहिए, कोई कौन किससे कैंसिल होगा वो सब निकालना पड़ेगा ना, वो कैसे निकालेंगे बैठ के? इसलिए इस मेथड का अडोप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, जो आसान होगा उससे कर रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं आज नहीं आ रहे,
आज नहीं आ रहा, जो फ्राइडे तो पढ़ा होगा सिर्फ उतना ही आएगा आपका टेस्ट में ना, हमेशा ऐसे आएगा। कितना आएगा? क्या बोल रहे हो? मैं कहाँ लिखने के लिए मना कर रहा हूँ? टारगेट, टारगेट 100। आपके हिसाब से बोल रहे हो 100? हार्ड मतलब आप पढ़ाई नहीं करो तो हार्ड होगा, पढ़ाई की होगा तो हार्ड, सिंपल होगा, सिंपल सी बात है। इट इज रिलेटिव टर्म्स, रिलेटिव टर्म। ठीक है चलो 95। मैं टोटल मार्क बोल रहे हो या फिर सिर्फ फिजिक्स में बोल रहे हो? अच्छा टोटल मार्क तो खुद लेके आ जाओ। फिजिक्स में 100 लेके आओ, एक्चुअली मैं चाहता हूँ आप हमेशा फुल मार्क्स लेके आइए। मैं सबको टारगेट उतना है तो 180 100 उतना ही होता है बस। मतलब नीट वालों को 180 और बात मतलब जे वालों को 100। लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। अच्छा निकालिए, फाइंड, फाइंड ई नेट एट पॉइंट पी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे। चलो मैं कर ही लेता हूँ ना इसको। ये बताइए, ये डिस्टेंस गिवन कर डी बाई 3 गिवन है, ये 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है पता ना, तो फिर ये कितना आएगा? डी बाई 3 आएगा। और ये डिस्टेंस कितना बनेगा? 2d/3 ना, 1:3 रेशियो में। इस पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बिकॉज ऑफ दिस चार्जेस, निकालो। अरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या है? बोल तो रहा हूँ जो फ्राइडे को पढ़ाई जाएगा सिर्फ उतना तक ही आएंगे, हमेशा ऐसे होगा। हर टाइम पे एक ही सवाल पूछते रहते बैठ के, सर इधर एग्जाम में क्या है, क्या आएगा? जो फ्राइडे को पढ़ाया उतना आएगा बस। सैटरडे को जो पढ़ाया नहीं आएगा। फिर से वही सवाल, फिर से सर आज का नहीं आएगा ना सर। मुझे लगा होगा दिमाग घुट। आप नहीं, हाँ बस आज का क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि मैंने क्या पढ़ाऊंगा वो मुझे कल नहीं पता था ना, पेपर कल बन गया था इसके लिए। आज का आएगा तो सर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम डायरेक्शन को ध्यान देना, डायरेक्शन ध्यान देना। चार्ज को ना नाम दे दो, ए और बी, आसान जाएगा आपको। ये चार्ज को ए नाम देना, ये चार्ज को बी नाम देना। इसके वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा बताओ? धक्का, ये बनेगा ई ए। और इसकी वजह से कितना आएगा? धक्का, ये कितना बनेगा? ई बी। कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा ई बी बड़ा होगा? ये बड़ा होगा ना, क्योंकि पास में दोनों का चार्ज सेम है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो कितना आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? दैट विल बी इक्वल टू कितना बनेगा? ई ए माइनस बनेगा ई बी। मैं इसे माइनटूड बोल रहा हूँ ना, इसे माइनटूड बोल रहा हूँ, माइनटूड। तो निकाले, ये पता है आपको, ये भी पता है। ये का वैल्यू कितना है? के क्यू अपन आर स्क्वायर आएगा, ये भी कितना आएगा? के क्यू अपन आर स्क्वायर आएगा, है ना, ऐसे आ जाएंगे। हरे कृष्ण, कितना रहे? गलत है। हाँ भाई, हर एक का निकालना है बस, हाँ हर एक का निकालना है। हाँ? नहीं नहीं वो नहीं, ये डायरेक्ट मतलब डायरेक्शन वगैरह नहीं, सिर्फ माइनटूड निकालना है, सिर्फ माइनटूड, सिर्फ माइनटूड निकालना है, ओनली मैग्नीट्यूड। मैं करूँ तो क्या? कैलकुलेट देखो, ये का वैल्यू बताओ, ये का वैल्यू। ये वैल्यू कितना बनेगा? इसके वजह से इधर आएगा, वो कितना आता है? के क्यू अपन कितना बनेगा? डी/3 का स्क्वायर, है ना, ये बन जाएगा। माइनस ईबी का वैल्यू बताओ, ईबी का वैल्यू कितना आएगा? के क्यू अपॉन कितना बनेगा? 2d/3 का स्क्वायर। बस इसको कैलकुलेट कर लो, वही आपका आंसर है ना, डायरेक्ट। नेट तो पता है, नेट तो राइट की तरफ ही आएगा, है ना।
के क्यू अपन डी स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा आपके पास, है ना। इसमें क्या है, 3 का स्क्वायर 9 ऊपर आ जाएगा, ये बनेगा 9 माइनस, इसमें भी के क्यू अपन डी स्क्वायर तो कॉमन आ गया होगा। 3 का स्क्वायर कितना का 9, ये कितना आएगा 9/4 आ जाएगा। से ना मैथ्स कर रहे हो बस मैथ्स। तो कितना बनेगा 36 - 9 आ जाएगा, ये लिखेंगे के क्यू अपन आएगा डी स्क्वायर माइनस बनेगा 36 - 9 अपन 4 आएगा। तो ये कितना आ रहा है 36 माइनस कितना कितना 27, तो अच्छा आएगा 27 के क्यू अपन कितना बनेगा 4 डी स्क्वायर। किसने किया था कि ये वाला आंसर, कौन कौन आया था, हाथ उठाओ कौन कौन आया किए थे। ओके गुड। एक प्रैक्टिस करेंगे आप और, हाँ, एक प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा इसको प्लस क्यों मानते हैं, इसको -4 क्यों मान लो, डिस्टेंस वही रखो, d/3 एंड 2d/3, ये पी पॉइंट है। सवाल वही है ना, नेट फाइंड ई नेट एट पॉइंट पी। सॉल्व कर, है बैठ के लड़के सा ये रंग वगैरह बना रहे। डायरेक्शन का ध्यान रखना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। दोनों ऐड होगा, दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे, ऐड होंगे ना। सो ब्रैकेट देना, लाइक ब्रैकेट दे -4 क्यू को, -4 क्यू को ब्रैकेट में रख। हाँ, और ये क्या कह रहा है, माइनस क्यों करा तूने इसको, प्लस होगा दोनों ऐड होंगे। ये क्यू उसको धक्का मारेगा। अच्छा वैसे कर रहे हैं आप, चलो ठीक है वो भी चलेगा।